हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सब दोस्तों को। आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं आपको तो वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। सो दोस्तों चलिए मैं आपको फिर से इस वीडियो में बताऊंगा कि आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो ऐसी वीडियो बनाता हूँ आपके सामने लाइव बोर्ड पे हल करता हूँ तो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा फीलिंग होगा जैसे लग रहा है कि हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों आपको फेस टू फेस क्या करता हूँ, सभी ट्यूशन जो है मैथ का मैं बोर्ड पर ही सॉल्व करता हूँ, आपको पता ही होगा। ठीक है, आप हमारे जितने भी वीडियो देखेंगे मैथ का आपको सब बोर्ड पर ही दिखेगा। ठीक है, फेस टू फेस दिखेगा। ऐसा नहीं कि कैमरा के पीछे मैं आपको सॉल्व करके दे दूँ तो आपको भला समझ में तो आ जाए, लेकिन क्या पता आप हम पे शक भी तो कर सकते हैं कि हो सके तो वो अपना क्या बोला जाता है फेयर कॉपी से बता रहे हो, है ना। तो ऐसा तो आपको शक नहीं ना होगा। हम दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा गुना भागा कैलकुलेशन सब चीज करके आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपको तो मेरे ऊपर भरोसा है कि हाँ सर जो है हमारे सामने लाइव बताते हैं, है ना। सभी क्वेश्चन का जो है लाइव क्वेश्चन का आंसर को जो है हल करके देते हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आपको बढ़िया से जो है सपोर्ट कर सकूं और जो आपका चाहत है उसे पूरा कर सकूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा देंगे, ताकि मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10 का जो है एक्सरसाइज 1.1, जिसमें दोस्तों हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करना था दोस्तों, एचसीएफ निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैंने 1 का जो है 4 तक के बताया था। ठीक है, और दोस्तों उसमें अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो आज आप इस वीडियो में जरूर समझ जाएंगे। हमको विश्वास है कि आज मैं आपको सिखा करके ही रहूँगा। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे और 1 का जो भी क्वेश्चन है आज इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को जो है ऐड कर दिया हूँ बोर्ड पे। तो इसको किस तरीके से हल करना है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो चलिए मैं फिर से एक बार रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था। हो सके अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, है ना, आज पहला बार विजिट कर रहे होंगे इसी वीडियो से, तो चलिए आप जान लीजिए इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या बताना है, भाज्य कौन होता है, जो बीच में होता है ना, जिससे भागा देते हैं वो हमारा होता है भाजक। जो इधर लिखते हो ना वो आपका क्या होता है दोस्तों, भागफल, पता है आपको। और इसके नीचे जो आपका बचता है वो होता है आपका शेषफल, है ना, इसको क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। और एक चीज आप यही को क्या करेंगे, सीधा दर्शाओगे तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक, है ना, गुने भागफल, भागफल और प्लस में क्या होता है दोस्तों आपको पता है, शेषफल होता है ना, यानी कि शेष लिखेंगे या शेषफल लिखेंगे, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं आप बनाते हैं, और इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, यानी भाज्य को a मान लीजिए, ठीक है, भाजक को b मान लीजिए, और भागफल को q मान लीजिए, और शेषफल को r मान लीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मूला में क्या है, a बराबर bq प्लस r, है ना, जहाँ क्या होता है दोस्तों, शून्य जो है r के बराबर, है ना, या शून्य से r बड़ा होगा, है ना, और r से बड़ा होगा b और b से छोटा होगा दोस्तों r। यही ना था, यही था हमारा कंडीशन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो दोस्तों हमको क्या करना है, इसी पे आधारित करके हमको हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये दोनों में बड़ा छोटा को चुन लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 4052 और यहाँ पर 12576। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि ये वाला से ये वाला क्या है, बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह जो है इस तरीके से दे देंगे, है ना, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह इस तरीके से दे आता है। अब इसमें क्या करना है, a और b को पहले छाट लेना है। तो a यानी कि भाज्य, तो भाज्य तो बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो भाज्य से भागा देंगे छोटा वाला से। तो सबसे बड़ा कौन है, a वाला, तो a बराबर हो जाएगा 12576। क्लियर हो गया। अब b कौन होगा, यानी जो छोटा होगा जिसको से हम भागा देंगे, है ना, भाजक होना चाहिए, तो भाजक कौन होगा, 4052। ठीक है, अब यहाँ पर a और b आपको चुनने के लिए आ गया। अब क्या करोगे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन
विभाजन एल्गोरिदम, प्रमेय क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखिए, क्या लिखिए, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखाता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे मसा, यानी कि ए बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों साइड में भागा देंगे और इधर क्या करेंगे, लिखते जाएंगे भाग बराबर भागा गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 12,576 में भागा देना है कितना से दोस्तों, 4052 से, ठीक है। अब यहाँ पर 4052 जो है आपका क्या है, 4052 4 अंक है और यहाँ पर 1257 है। तो देखिए 1257 क्या है, इससे छोटा है ना। तो कहने का मतलब है कि 4 अंक में अगर 4 अंक में 4 अंक से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो हमको 5वां अंक लेना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों पूरा अंक में लगाना पड़ेगा, किससे, तो 4052 से। अब बोलो कि सर कितना से गुना करें कि हमारा उसके आसपास में आए, तो हमने ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था कि आपको पहला वाला अंक से यानी कि ए वाला से ए वाला में क्या कर देना है, पहले भागा दे देना है, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए यहाँ से 4 से अगर भागा देते हैं 3 मरतबे तक कट जा रहा है 4 12, ठीक है। लेकिन अगर 3 मरतबे इसको गुना करते हैं तो कितना होता है, तो 52 तिया जो है ना, 3 दूनी 6 और 5 15 156 ना हो रहा है, और यहाँ पर कितना है 576। तो बताइए 576 के नीचे में है, कहने का मतलब है कि आपका 3 मरतबे जो है यहाँ पर लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर 4 मरतबे लगाते हो, अगर कहिएगा कि ना सर हम 4 बार लगाएंगे, तो 4 मरतबे यहाँ पर पढ़ो तो 4 चौके क्या हो जाता है 16, तो यहाँ पर तो आपका 12 ना है, तो 4 मरतबे लगाओ तो 16 हो जाएगा। तो ज़्यादा संख्या हो गया तो क्या लगता है कि ज़्यादा लगाया जाता है, नहीं ना, जब भी लगाया जाता है तो इससे नीचे लगाया जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो है 4052 में अगर 3 से गुना करोगे और 3 से यहाँ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में बचा 1, तो 0 में 3 से गुना 0 ना होगा, तो जो 5 बचा उसको लिख देंगे। अब चलते कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12,156 जो है इसके नीचे लगेगा, है ना। तो ये कितना मरतबा लगा दोस्तों, 3 मरतबे। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा शेष, 0 के 0, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, और यहाँ सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, शेष आ जाएगा आपका 420, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भाज्य, किसको बोलेंगे, ए वाला को, ए कौन था, बीच वाला, है ना। तो बीच वाला कौन है, 12,576, ठीक है। अब बी की बात करें तो बी कौन हो जाएगा दोस्तों, भाजक, तो भाजक कौन है, 4052 है। अब गुण क्यू, क्यू कौन था, देखिए यहाँ पर भागफल को क्यू से, तो क्यू कितना आ गया 3, अब प्लस में शेषफल कितना आ गया दोस्तों 420, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा शेषफल जो शून्य नहीं आया है, शेषफल शून्य आ जाएगा, मसा उसका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब 4052 को जो है यहाँ पर उतारेंगे, है ना, यानी कि जो आपका भाजक था वो बन जाएगा भाज्य और जो शेषफल था वो आपका बन जाएगा भाजक, है ना। तो इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। अब देखते हैं कि 4052 में 420 से भागा देंगे तो कितना मरतबे घटेंगे, है ना, या तो उसके पीछे आएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसमें 4 में 40 में 4 से भागा देते हैं, ठीक है, तो 4 दाएं 40 तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से संभव नहीं है, 4 एकम 4 लगाओगे, यानी कि 420 में आपको कितना से गुना करना होगा, 9 मरतबे लगा के देखिए, 0 के 0, 18 के 8 में चाहिए, कर लो, जो 36 7 37, यानी 3780 जो है दोस्तों आपका लग सकता है ना, 3780 जो है आपका लग सकता है। कितना मरतबे लगेगा, 9 मरतबे, ठीक है, 3780, है ना। 10 मरतबे लगाए तो आपको पता हो गया कि हो गया 42, ज़्यादा हो जाता है ना। तो 3780 जो है आपका यहाँ पे लगेगा, कितना मरतबे, 9 मरतबे। घटाइए, 2 के 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 9, और यहाँ बच गया 9 में से 7 गया 2, यहाँ 3 में से 3 गया कट, ठीक है। यानी कि आपका शेष बच जाएगा 272, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं भाज्य बराबर 4052 और भाज्य बराबर भाजक हो जाएगा 420, भागफल हो जाएगा 9 और प्लस शेषफल हो जाएगा 272, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ाएंगे और 420 को उतारेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 72 दूनी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 मरतबे संभव नहीं है, 1 मरतबे ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ पर बच गया दोस्तों आपका 1, तो 1 दाएं 10 1 11, 11 में से 7 गया 7 4 11, यहाँ बच गया 3 बच गया ना, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि 148 हो जाएगा आपका शेष, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर 420 भाजक 272 और गुने भागफल 1 प्लस शेष हो जाएगा 148, ठीक है।
तो इस तरीके से भागा देते जाएंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 272 को लिखेंगे। अब 148 में कितना से गुना किया जाए कि आपका जो है 272 आ जाए या तो कट जाए, है ना, 272 आके कट जाए या तो फिर उसके नीचे में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 मरतबा लगा करके, 8 16 64 में 1 4 2 8 1 9, तो यहाँ पर 296 हो जाता है 2 मरतबा, यानी कहने का मतलब कि 148 लगेगा 1 मरतबा, है ना। 2 मरतबा लगा रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, 1 मरतबा लगाएंगे। 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचिए 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी 124 आएगा, ठीक है। तो पहले इसका लिख लेते हैं 272 यानी भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 148, भागफल कितना आया है 1 प्लस शेषफल कितना है 124, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर आगे बढ़ेंगे, 148 लिखेंगे। अब देखिए 124 है, यहाँ 148 है ना, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 124 1 मरतबे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा आपका शेष 24। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, भाज्य बराबर लिखेंगे 148, भाजक है 124 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना आ गया 24, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, भागा देंगे 124 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 24 2 48, 24 से 72, 24 तो 96, 24 बचे 20 से आपका लग जाएगा, है ना, 120 बचेगा कितना दोस्तों आपका 4, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, भाज्य बराबर हो जाएगा 124 इक्वल टू भाजक हो जाएगा 24 गुने भागफल हो जाएगा 1 प्लस शेष हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, आगे उतारेंगे 24 को, तो हो जाएगा 4 छक 24, पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट के क्या आ गया दोस्तों, शून्य आ गया, शून्य आ गया ना, तो शून्य आ गया तो यहाँ पर आपका मात्रा निकल गया, ठीक है। लिखेंगे भाज्य बराबर 24 इक्वल टू 4 गुने 6 प्लस शेष 0, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो काटा है ना, जो विभाजित किया 24 को ही एलसीएम होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इसका मात्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको बनाना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर भागा में ध्यान देना होगा, अगर ये वाला आपका सही जाएगा तो आपका इस वाला सही निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप पहला का जो है 5वां नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐड करें। अब है दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन, पहला का छठा, ठीक है, जो आपका है 3318 और दूसरा में है आपका 4661, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग मसल निकालते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताए हैं, बड़ा छोटा की पहचान कर लेना है, ठीक है। 3318 और यहाँ हो जाएगा 4661, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा तो आपको 4661 दिख रहा है। तो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, ठीक है। दूसरा काम में ए और बी पहले देख लेंगे कि ए कौन है बी कौन है। तो ए है जो बड़ा वाला होगा 4661 और बी जो होगा आपका छोटा वाला होगा यानी 3318 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिए। अब उसके बाद क्या लिख देना है आपको, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, है ना, विभाजन खाली जो है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस तरीके से लिख लेंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है दोस्तों, आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से इसी तरीके से फिर मसल निकालेंगे, बड़ा वाला लिखेंगे 4661 और भागा देंगे 3318 से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका है 4661, यहाँ है 3318। तो आपको तो पता ही है कि 1 मरतबा जो है यहाँ पर लग जाएगा, है ना, 2 मरतबा संभव नहीं ना है, 2 मरतबा लगाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी शेष बच गया 1343, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे भाज्य बराबर, यानी भाज्य है 4661, भाजक कितना दोस्तों 3318 और गुणे, है ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। तो भागफल आपका कितना आया है 1 प्लस शेषफल कितना आया है 1343, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, 3318 को उतारेंगे, ठीक है।
33 18 को उतारेंगे, अब कितना मरतबा लगाओगे तो देखो 13 दूनी होता है 26 है ना, और 43 दूनी लगाओगे तो कितना होगा 86 होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इसके आसपास में लग सकता है, नहीं लगेगा। अगर 3 मरतबा लगा दोगे तो 39 हो जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाना है। यानी कि समझ में आ गया आपको कि 3 मरतबा नहीं लगेंगे, 2 मरतबा लगेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और फिर 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ 2 में से 2 जाएगा कटकुट, यानी बच गया आपका 632। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे भाज्य बराबर 33 18 भाजक हो जाएगा 13 43 और गुने भागफल हो जाएगा आपका 2 और प्लस शेषफल हो जाएगा 632। ठीक है, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे, 13 43 लिखेंगे और 632 है ना, तो 632 यानी 6 दूनी हो जाएगा 12 है ना, 2 मरतबा लग जाएगा और 32 दूनी हो जाएगा 64। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 मरतबा यहाँ पर हमारा लगेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर 1343 है तो 1264 लगेगा है ना, 2 मरतबा लगेगा, 3 मरतबा लगेगा नहीं। तो चलिए हम इस शेष देखते हैं, 13 में से 4 गया 9 4 13, यहाँ बच गया 3 है ना, तो फिर 13 में से 6 गया तो 7 6 13 होता है और यहाँ पर बच गया 2, यानी 2 में से 2 गया कटकुट, 1 में से 1 गया कटकुट, बच गया आपका शेष 79। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 13 43 यानी भाज्य बराबर भाजक हो जाएगा 632, भागफल हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल हो जाएगा दोस्तों 79। अभी भी नहीं कटा है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ से 632 को उतारेंगे है ना। अब देखेंगे 79 में कितना से गुना करें कि हमारा 632 आ जाएगा या तो उससे पीछे आएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कितना से गुना करें, 2 से 9 58 2 27 9 36 9 45 9 54 63, हाँ 8 मरतबा लग जाएगा। देखिए 8 मरतबा, क्योंकि 9 8 72 लास्ट में हम देख रहे हैं ना, लास्ट में हमारा 2 आना चाहिए, ये भी तो ध्यान देना है। तो देख रहे हैं कि 8 में आ जाता है, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 79 8 632। ठीक है, 79 8 हो जाएगा दोस्तों आपका 632, यानी कि पूरा पूरा कट गया है ना, क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता हो गया, लिखेंगे 632 यानी कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल अब प्लस शेष कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मासा लिखेंगे तो मासा बराबर क्या हो जाएगा 79। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मासा आपका निकल गया 79। तो इस तरीके से क्या करना है आप, तो दोस्तों अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका 3 गो है। ठीक है, कितना है 3 गो, यानी कि एक है 250, एक है 175, एक है 425। तो इसका किस तरीके से निकालते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं 250 175 और 425। ठीक है, तो 3 गो वाला हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम इसमें देख लेते हैं बड़ा छोटा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा की बात किया जाए तो आपका 425 होगा है ना, यानी कि सबसे छोटा में हो जाएगा 175 है ना, 175 से बड़ा हो जाएगा 250 और 250 से बड़ा हो जाएगा आपका 425। ठीक है, यही ना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अब ए और बी को पहले निकाल लेना। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि 425। ठीक है, अब बी की बात करें तो बी इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है आपका 175। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम ए और बी को निकाल लेंगे। ए और बी को निकालने के बाद जब इसका जो HCF आएगा ना, उसको फिर क्या करेंगे, इसमें हम भागा देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम लिखाता है, एल्गोरिथम लिखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है दोस्तों, आर होता है ना। ये वाला फॉर्मूला पर क्या करेंगे, बैठाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जो हमने बताया था इधर में, जो मिटा दिया अभी है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसको क्या करेंगे, बड़ा वाला को यहाँ पर उतार लेते हैं 425। अब दोस्तों भागा दे देना है 175 से। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा 175 यानी कि 200 300 75 2 150 350 है ना, यानी कि यहाँ पर आपका 2 मरतबे लग सकता है ना। 3 मरतबे लगाओगे तो आपका हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, 2 मरतबे लगेगा। 5 में 10 के 0 हाथ में बचे 1 और 17 2 34 1 35 350 है ना। अब यहाँ पर 5 के 5 2 में से 5 नहीं जाएगा 5 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया आपका 3 में से 3 गया कट को, ठीक है, यानी कि आपका शेष बच जाएगा 75। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे भाज्य 425, ठीक है, भाज्य कितना है 175, भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 75, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ से 175 को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जब 175 को आगे बढ़ाओगे तो फिर 75 से भागा देना होगा, है ना जी। चलो भागा तो 75 में क्या होता है दोस्तों 150, यहाँ पर 150 लगेंगे, बचेगा कितना आपका 25, ए ना बचेगा। तो यहाँ पर दूसरा नंबर लिख लेते हैं, भाज्य बराबर 175 इक्वल टू भाजक हो जाएगा 75 गुने भागफल कितना हो जाएगा दोस्तों 2, अब प्लस शेषफल की बात करें तो हो जाएगा 25। अभी 0 नहीं आया है, अभी और आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 75 को उतारेंगे तो हम देख रहे हैं कि 25 दिया जो है 75 होता है, 3 मरतबे हमारा कट जा रहा है ना जी, कट के आ गया 0, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा भाज्य 75, भाजक हो जाएगा 25 और भागफल हो जाएगा 3 और प्लस शेषफल हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आ गया। और ये जो काटा है ना, इसका यानी मासा क्या हो जाएगा दोस्तों 25, यानी कि ये दोनों का जो मासा हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से 175 और 425 का मासा है ना, यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इसका 25 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला को निकालेंगे जो हमारा बचा हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या है हमारा, अब निकालेंगे इस तरीके से, पहले लिख लेंगे जो बचा हुआ था इसको लिख लेते हैं 250 और 25 का मासा निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा 250 जो है 25 से बड़ा हो जाएगा, है ना, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें ए और बी की बात करोगे तो इसमें ए कौन हो जाएगा जो बड़ा वाला होगा 250 और बी कौन हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिए। अब हम इसका सेकेंड वाला निकालेंगे इक्वल विभाजन प्रमेय से, यानी कि फिर यहाँ से भागा देंगे 250 में कितना से 25 से, ठीक है। तो 25 से कम 25 यहाँ पर लगेंगे, है ना, ये कट जाएगा, ऊपर से बचेगा 0 तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, है ना ठीक। तो इसका भी मासा क्या आ जाएगा दोस्तों 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, यानी a हो जाएगा 250 इक्वल टू b हो जाएगा यानी भाजक हो जाएगा 25 और गुने a वाला हो जाएगा आपका भागफल 10 प्लस r हो जाएगा 0। तो इसका भी मासा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 25 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। इसका भी मासा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 25 दाएं 250 जो है कट जाता है। इस तरीके से भी नहीं तो 25 से कम 25 से ना लगाएंगे, पहले एक मरतबा लग ही रहा है तो लगाएंगे, फिर जो 0 ऊपर से उतारे हैं नहीं लगा इसको यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 दाएं 250। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका मसर जो है 25 आएगा, ठीक है। यानी तीनों की बात किया जाए तो तीनों का मसर जो होगा कितना होगा दोस्तों 25 होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको ऐड कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में है 4407, ठीक है, 2938 और कितना है आपका 1469, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो सेम दोस्तों इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले बड़ा छोटा की पहचान कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला को लिख लेते हैं ना। सबसे छोटा कौन है, ए वाला 1469। इससे बड़ा कौन वाला है दोस्तों, तो ए वाला है ना, यानी कि इसका चिन्ह इस तरीके से दे देंगे 29 38, क्यों, क्योंकि इससे वाला बड़ा है ना। अब इससे बड़ा कौन है, तो ए वाला, तो लिख देंगे 4460, ठीक है। इस तरीके से पहले मैंने लिख लिया, पहचान कर लिया कौन बड़ा और कौन छोटा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, इसमें ए और बी को पहले निकाल लेना है ना। भाज्य और भाजक को निकालोगे तभी तो इक्वल विभाजन प्रमेय से HCF निकालोगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे। भाज्य कौन हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा 4407। अब इसमें बी की बात करें तो सबसे छोटा वाला 1469, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड
विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखो, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, निकालेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, भागा देंगे 4407 1469 से, है ना। तो आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक में भागा देके देख लेंगे ना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, है ना जी। तो करने का मतलब है दोस्तों कि 1469 में अगर 3 से भागा देते हैं तो इसके आसपास में आ सकता है ना। 29 27 के साथ हाथ में बचा 2, 6 18 2 20 के 0 हाथ में बच गया 2, और 14 तिया 42 43 44। देखिए 4407 एकदम पूरा का पूरा फिनिश हो गया, है ना। यानी कितना मतलब दोस्तों, 3 मतलब 4407 जो है पूरा का पूरा कट के फिनिशिंग हो गया, है ना। यानी कि बात किया जाए तो भाज्य हो जाएगा 4407, भाजक हो जाएगा 1469 गुने भागफल हो जाएगा 3 प्लस शेषफल की बात करें तो आ गया 0, है ना। तो इस तरीके से हमारा इसका मात्रा हो जाएगा 1469, है ना जी। यानी इसका मात्रा की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1469 हो जाएगा, है ना, 1469 हो जाएगा। अब जो एक बचा हुआ था कितना, 29 38, है ना। तो अब निकालेंगे 29 38 और, है ना, कितना 1469। इसका क्या करेंगे, अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले इसमें ए और बी को लिख लेते हैं, यानी बड़ा छोटा पहले कर लेते हैं। तो 29 38 जो है 1469 से क्या है दोस्तों, बड़ा है, ठीक है। ए की बात किया जाए, सॉरी ए की बात किया जाए तो हो जाएगा 29 38, और बी की बात किया जाए तो हो जाएगा 1469। क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। जो आपका ये मसा आया है, अब इसमें से क्या करेंगे, इसको पे भागा लगाएंगे, है ना। तो हमने ए और बी लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ए वाला बड़ा है इसलिए ए है, भाज्य है, और जो छोटा जो हमारा आया है ना, मसा जो आया है वो हमारा बी है, यानी कि भाजक है, ठीक है। अब ये दोनों में भागा देंगे तो इक्वल विभाजन प्रमेय से क्या लिखोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए लिखोगे। चलो इसको बैठाएंगे, यहाँ पर भागा देते हैं। 29 38 में कितना से दोस्तों, 1469 से, ठीक है। तो 14 दूनी होता है ना 28, 14 दूनी 28 होता है, 29 के पीछे है तो 2 मरते लगा के देखते हैं। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में चाहिए 1, 6 दूनी 12, अब 1 13 के 3 हाथ में चाहिए 1, और 14 दूनी 28 से कितना आ जाएगा 29। देखिए ये भी हमारा कट के क्या आ गया, पूरा पूरा 0 आ गया, ठीक है। यानी ए बराबर हो जाएगा 29 38 इक्वल टू बी के बात किया जाए, यानी भाज्य बराबर भाजक हो जाएगा कितना 1469, भागफल हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि इसमें भी क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो इसका मासा कौन हो जाएगा 1469, यानी कि ये दोनों का मासा की बात किया जाए, है ना, तो हो जाएगा 1469, ठीक है। तो दोनों का सेम ही आएगा, इसका भी जितना है उतना उतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, बना लेंगे, बहुत ही आसान है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, आप खुद ही बना लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छा की बात है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और है पहला का, जो हम इसी में हल करने वाले हैं, तो जल्दी से इसको उतारिए। अब है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों उसी तरीका से है, आपको बनाना 196 और कितना है 38,220 है, कितना है 38,220, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे आपको, बड़ा छोटा की पहचान करना है। तो यहाँ पर 38,220 क्या है दोस्तों, 196 से बड़ा है ना। अब उसके बाद अगला नंबर क्या करेंगे, ए और बी को निकालेंगे। तो ए हो जाएगा जो बड़ा वाला होगा, और बी हो जाएगा जो छोटा वाला होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है दोस्तों, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भागा देते हैं। 38,220 में
कितना से 196 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 3 अंक है तो 3 अंक में भागा देंगे। ठीक है, अगर 196 में 2 से गुना करते हैं तो देखिए क्या होता है, 6 12 2 हाथ में 19 दूनी 38, अब 1 39, यानी कि दोस्तों 392 हो जाता है। यहाँ पर कितना 382, कहने का मतलब है कि 2 मतलब संभव नहीं है ना। तो कितना मतलब लगाओगे, 1 मतलब 196 है ना। अब यहाँ 2 में से 6 नहीं जाएगा, 5 लेंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 जाएगा, 5 लेंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 9 और 17, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 186 हो जाएगा। अब यहाँ पर 186 बच गया तो क्या करोगे, यहाँ से 196 को उतार दोगे, 186 से भागा दे दोगे, नहीं, अभी आपका ऊपर में अंक बच रहा है, उसको पहले क्लियर कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 186 है तो 196 से भागा दोगे तो लगेगा नहीं, ना लगेगा, तो ऊपर से क्या करोगे, एक अंक उतारोगे जो है आपका बचा हुआ 2। ठीक है, तो 2 उतार दिए। अब हमारा आ गया 1862, यानी 1862 आ गया। तो अब 196 में कितना से गुना करना पड़ेगा कि हमारा इसके आसपास में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों, हम 4 मतलब देखते हैं गुना करके। ठीक है, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 और 9 चौक 36 37 38 के 8 हाथ में 3 और 4 का 3 7, यानी कि कम ही आ रहा है ना, 784 आया। तो 8 मतलब लगा के देखो तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 9 72 4 76 है ना, 8 में 6 और 8 का 8 7 15। ठीक है, यानी कि 1568 आता है दोस्तों आपका 8 मरतबे। ठीक है, तो एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 मरतबे देखते हैं ज़्यादा होता है या उसके बराबर में आ जाता है ना। 9 6 54 के 4 हाथ में बच गया 5, 9 9 81 और 5 हो जाएगा 86 के 6 हाथ में बच गया 8 और 9 का 9 और 17, यानी कि 1764 जो है आपका लगेगा यहाँ पर, है ना। 1764 कितना मरतबे दोस्तों, 9 मरतबे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्लियर। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा 5, फिर 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बच गया 7, यानी 7 में से 7 का कटकुट, 1 में से 1 का कटकुट, बच गया आपका कितना 98। तो क्या लगता है फिर 98 में 196 में 98 से भागा दे दोगे, नहीं, अभी तो आपको पता है कि एगो और बचा हुआ है ना 0, तो यहाँ से 0 को क्या करेंगे, उतारेंगे। ठीक है, चलिए पहले भागा देते जाना है, जब खत्म हो जाएगा तब फिर इसको यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ 980 हो गया, तो 196 में कितना से गुना किए थे जखनी, तो 700 के आसपास में आया था, तो 4.5 से किए थे ना, 5 से गुना करके देखते हैं। 6 5 30 के 0 हाथ बचा 3 और 9 बचे 45 और 3 48, 8 बच गया 4, बच गया 5 4 9। देखिए आपका इसी में पूरा खलास हो गया, है ना, यानी कि 980 जो है आपका इसी में आ गया, हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होगा। ठीक है, कितना मतलब दोस्तों 5 मतलब, यानी कि इसका जो है भागफल आ जाएगा आपका 195, है ना। अब मासा की बात करें तो 196, क्योंकि काटने वाला कौन है 196। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 38,220 और b हो जाएगा 196, अब गुने भागफल हो जाएगा 195 और प्लस शेषफल हो जाएगा आपका 0, है ना। तो इसका मासा की बात करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 196 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही सा तो काम करना था, है ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना भी नहीं। हम सोचे कि यहाँ पर बचेगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ा नहीं, ये पूरा का पूरा कट गया, है ना जी। ये कट के कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है प्रश्नावली 1.1 का पहला का जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से मसला निकालना था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करके बताएंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।